हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो अपोजिशन के एमपी सस्पेंड किए जा रहे हैं डे बाय डे। अभी तक 141 एमपीज को इन टोटल सस्पेंड कर दिया गया है दोनों हाउस से मिला के। तो उस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे कि क्यों 141 एमपीज को सस्पेंड किया गया है और ये चल क्या रहा है पार्लियामेंट में कि लगातार एमपीज को सस्पेंड किया जा रहा है अपोजिशन के केवल। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसकी बरसी थी। उसको 2001 से लेके अप्रॉक्स 22 ईयर्स हो चुके हैं। तो उसी दिन कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में कुछ स्मोक गैसेस फेंकी जिससे काफ़ी धुआं वगैरह हो गया और पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट किए गए। बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट थे, किसी को हार्म करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था। तो बट फिर भी जो पार्लियामेंट में हुआ एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि पार्लियामेंट की इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होते हुए इतने हाईली सिक्योर एरिया में अगर लोग ऐसे पहुंच गए, यानी क्रॉस करके ही सीधा लोकसभा के अंदर घुस गए, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है कि कैसे हो गया ऐसा कि लोग अंदर तक पहुंच गए। और ऐसे तो बहुत बड़ा कोई हादसा भी हो सकता था, बट जो नहीं हुआ। उसके बाद जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया है इस टॉपिक को लेके वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। नई पार्लियामेंट तो बन गई, सब कुछ नया हो गया, बट कहीं ना कहीं सोच जो है गवर्नमेंट की वही पुरानी है। और ये जो सस्पेंशन किया जा रहा है, रेगुलर सस्पेंशन, जो अपोजिशन के एमपी को सस्पेंड किया जा रहा है, जो अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल हैंगओवर भी दिखता है। उसका रीज़न क्या है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के जो रूल्स बने गए हैं ये प्री इंडिपेंडेंस रूल हैं। ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे इस टाइप के रूल्स। उनका कारण क्या था कि वो तो चाहते ही नहीं थे कि कोई उनके अगेंस्ट में बोले, तो इसलिए उन्होंने ऐसे रूल बनाए कि जो भी उनके अगेंस्ट बोल रहा है, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसको तुरंत सस्पेंड कर दो, जिससे जो भी वो लॉज बनाना चाह रहे हैं वो क्लियरली पास हों। और आज भी वो रूल चल रहे हैं जिसी को यूज़ करके ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल चेयरमैन ने अपोजिशन के एमपीज को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया है गया है हाउस से। जबकि जो एमपी सस्पेंड हुए उनकी डिमांड क्या थी, केवल एक स्टेटमेंट मांग रहे थे कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर एक आके स्टेटमेंट दे दें जिससे कि पता चले कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और आगे और कैसे ऐसा अटैक ना हो भविष्य में, उसके ऊपर डिस्कशन चाह रहे थे। उसके बावजूद ऑनरेबल स्पीकर ने और जो हैं चेयरमैन साहब ने, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया एक दिन में। कल 78 एमपीज को सस्पेंड किया गया एक दिन में, जो अपने आप में हाईएस्ट है आज तक के इतिहास में। एक दिन में इतने एमपीज कभी भी सस्पेंड नहीं हुए। प्रीवियस जो एक दिन में वो राजीव गांधी की सरकार थी उसमें 63 एमपीज को सस्पेंड किया गया था, जो अभी तक हाईएस्ट था। बट इस टाइम जो ये मोदी गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, इसमें एक दिन में 78 एमपीज को सस्पेंड कर दिया। और अपोजिशन ने इसको मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी भी बताया है कि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है बाय गवर्नमेंट, कि एक दिन में 78 एमपीज अपोजिशन के सस्पेंड कर दिए गए। और ये जो टॉपिक है, जो अपोजिशन का जो सस्पेंशन है एमपीज का, ये अब ग्लोबल लेवल पे भी एक हेडलाइन बन रहा है और इंडिया के इस टॉपिक को ग्लोबल मीडिया भी दबा के कवर कर रही है। ये देखिए, एक अल जजीरा जो कि एक ग्लोबल मीडिया आउटलेट है, उनका आर्टिकल है कि क्यों 141 जो अपोजिशन के एमपीज़ हैं वो पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्यों इंडिया में। तो ये भी एक टॉपिक है जो विदेशी मीडिया लगातार कवर कर रहा है। इसी के साथ एक बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है, वहाँ पे भी इसी बारे में बात की गई है कि इंडिया में 141 अपोजिशन एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है पार्लियामेंट से। तो ये जो टॉपिक है अब ये ग्लोबल लेवल पे ट्रेंडिंग कर रहा है और इंडिया की इमेज इससे एज अ डेमोक्रेसी, एज अ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है। कि अगर हम अपोजिशन को बिल्कुल सस्पेंड कर देंगे, अपोजिशन ख़त्म कर देंगे, तो इस तरीके से तो फ्रूटफुल डिबेट जो होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो तो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, जो कि एक की बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहा है आने वाले टाइम के लिए। और जो गवर्नमेंट के पास जो इस टाइम बिल्कुल ब्रूट मेजॉरिटी है, उसका जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है टारगेट करने के लिए अपोजिशन को, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक चिंताजनक बात है। अब जानते हैं कि इतने सारे एमपीज़ को एक दो दिन के अंदर क्यों सस्पेंड किया गया। कि पहला कि वो डिबेट चाह रहे थे कि इस टॉपिक पे डिबेट हो, गवर्नमेंट का स्टैंड जानना चाह रहे थे, गवर्नमेंट से रिस्पांस चाह रहे थे कि वो जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ।
कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुआ और इस पर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। इसके बाद वो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाह रहे थे इस टॉपिक पे, बट गवर्नमेंट जो है, जो एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक एक्शन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने इतने सारे एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया, जहाँ पे 95 एमपीज़ को लोकसभा से और 46 एमपीज़ को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है 2 दिन के भीतर। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो माननीय स्पीकर और जो माननीय चेयरमैन महोदय थे, उनका जो रीज़न क्या था कि उन्होंने सस्पेंड क्यों किया है, कि उनका कहना है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं कि जो प्रोसीडिंग चल रही हैं लोकसभा और राज्यसभा की, उनको डिसरप्ट कर रही हैं, कि मतलब वो जो पार्लियामेंट में जो कामकाज, जो रेगुलर कामकाज है उसको नहीं होने दे रहे हैं। इसी की वजह से उनका कहना है कि इसी की वजह से जो रक्कस उतार रखा है अपोजिशन के मेंबर ने, इसी वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। बट ये जो रीज़न है सस्पेंशन का, ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं लगता। उसका कारण ये है कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन हुआ था, उसके लास्ट डे पे जो एक रूलिंग पार्टी बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने दानिश अली जो एक बीएसपी के एमपी थे, उनके लिए कितनी वाहियात लैंग्वेज का यूज़ किया था, बहुत ही मतलब ज़्यादा गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। उसके बावजूद भी उनको सस्पेंड नहीं किया गया। और अब अपोजिशन क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक पे केवल और केवल गवर्नमेंट का जवाब मांग रहा है, इसके बावजूद 141 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया, जो कि लगभग 22%, यानी 22% जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उसको तो आपने सस्पेंड ही कर दिया। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट का तो कुछ है ही नहीं। और जबकि एमपी क्या था, वो केवल आंसर ही तो चाह रहे थे और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे थे पार्लियामेंट के लिए, पर गवर्नमेंट ने क्या है, उनको उठा के सस्पेंड कर दिया। अब दूसरा एक रीज़न ये भी निकल के आ रहा है कि इसके पीछे क्या कारण भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी जो 3 क्रिमिनल लॉज थे उनको अमेंड करने के लिए नए लॉज लेके आई है गवर्नमेंट, जो जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लॉज लेके आई है। उसको पहले गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था, अब दोबारा से इनको री इंट्रोड्यूस किया है। तो उस पर क्या है, डिस्कशन ना हो, गवर्नमेंट से डिस्कशन पे बचना चाह रही थी उन तीनों बिल पे। इसी की वजह से गवर्नमेंट ने अपोजिशन के एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया हाउस से। उससे क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट ने जो नए बिल इंट्रोड्यूस कराए उनको पास कराने में उनको आसानी होगी। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट जो अपोजिशन का जो सस्पेंशन का जो मैटर है, ये बिल्कुल एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। और आने वाले टाइम पे मान लिया, अभी तो चलो बीजेपी की सरकार है, कल को और मान लो कांग्रेस की आई या किसी और की सरकारें बनती हैं, अगर उनको भी ऐसी ब्रूट मेजॉरिटी मिलेगी तो फिर उनको भी ये मिल जाएगा कि अपोजिशन को ऐसे, अपोजिशन की आवाज़ को ऐसे दबाया जाए। ऐसी ब्रूट मेजॉरिटी की अगर सरकारें बनेंगी तो वो तो अपोजिशन को बिल्कुल ही क्या कर देंगे, बिल्कुल ही सस्पेंड कर देंगे। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जैसे बात भी करती है कांग्रेस मुक्त भारत, अपोजिशन मुक्त भारत, तो भाई फिर ये तो क्या है, तो आप तो केवल खुद ही बैठे रहिए और अपोजिशन को बिल्कुल बाहर ही कर दो। जो भी लॉज बनेंगे सब ठीक है, जब अपोजिशन कुछ होगा ही नहीं तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की। और इससे जो है इंडिया की एज ए डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग के सामने आ रहा है कि इंडिया जो है, हम कहते हैं अपने आप को डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम प्राउडली कहते हैं कि इंडिया क्या है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। बट इस पर कहीं ना कहीं जब ऐसे इंस्टेंसेस सामने आते हैं तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग के आता है। लास्ट ईयर एक फ्रीडम हाउस, जो यूएस का एक एनजीओ है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी, फ्रीडम इन द वर्ल्ड, ये एक इंडेक्स निकालते हैं जिसमें इंडिया को 66 आउट ऑफ 100 का स्कोर दिया गया था। और यहाँ पर इंडिया को पार्टली फ्री कहा था, कि उनका मतलब था इंडिया फ्री तो है बट पूरी तरीके से यहाँ पे आज़ादी नहीं है, लोगों को पार्टली फ्री कहा गया था। इसमें 2 ग्रुप इन्होंने बनाए कि पॉलिटिकल राइट्स में, जहाँ पे इंडिया का स्कोर 33 आउट ऑफ 100, कि पॉलिटिकल राइट्स तो हैं, उसका कारण ये है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए, इस वजह से पॉलिटिकल स्कोर तो बढ़िया आ रहा है। बट सिविल लिबर्टी क्या है कि 33 आउट ऑफ 60, उसका कारण है कि सिविल लिबर्टी तो है बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है। तो इसी वजह से इस हाउस ने, फ्रीडम हाउस ने, इंडिया को पार्टली फ्री बताया। एक और ये आर्टिकल देखिए बीबीसी न्यूज़ का है, ये भी 1-2 साल पहले का आर्टिकल है, जहाँ पे इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया की एक प्रेस्टीज है कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, उसको क्या क्या कहीं ना कहीं इंडिया की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड किया गया। और उसको क्या वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है कि इंडिया में सब कुछ है, चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ है, बट उसके बाद भी
जो गवर्नमेंट आ रही है वो एक ऑटोक्रेटिक अंदाज में काम कर रही है, तो इसको एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी करार दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया की प्रेस्टीज को बहुत धक्का लग रहा है एज अ ग्लोबल लेवल पे। एक और आर्टिकल देखिए CNBC का, जहाँ पे इन्होंने वीडेम इंस्टीट्यूट जो है उसकी रिपोर्ट को कोट किया है। वीडेम इंस्टीट्यूट जो कि एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालता है, जहाँ पे इंडिया की रैंक 108 आई है, जो कि ये समझिए इतनी कम है कि जो और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीका की बहुत ज़्यादा तानाशाही कंट्री हैं, तंजानिया हुआ, बोलीविया हुआ, इस और इवन नाइजीरिया, जो कि वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, उससे भी नीचे इंडिया को उन्होंने रैंक दिया 108। मैक्सिको, सिंगापुर सबसे नीचे, मतलब इंडिया को 108 रैंक दिया, जो कि वर्ल्ड में बहुत ही पीछे उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को रखा है। उसका कारण क्या है कि जो इंडिया में इस टाइम चल रहा है, जो गवर्नमेंट मतलब स्ट्रिक्टली डील कर रही है जो भी उनके अगेंस्ट में जा रहा है, इसकी वजह से इंडिया की रैंक जो है, इंडिया की प्रेस्टीज ग्लोबल लेवल पे एज ए डेमोक्रेसी लगातार गिर रही है, और वो कंटिन्यूसली गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। तो इस पे सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी स्टेप लेने पड़ेंगे कि जिससे इंडिया की प्रेस्टीज बढ़े, कि इंडिया अपने आप को भाई ग्लोबल साउथ का लीडर मान रहा है। और उसके बाद अगर इंडिया ऐसा करेगा, इंडिया में ऐसा होगा कि अपोजिशन के एमपीज़ को टारगेट किया जाएगा और जो गवर्नमेंट के अपोज कर रहे हैं उनको टारगेट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अपने आप को एक विश्व गुरु के रूप में दोबारा अपना रिक्लेम करना चाह रहा है अपने स्पोर्ट ग्लोबल लेवल पे एज अ लीडर ग्लोबल साउथ का, जो इंडिया अपने आप को प्रोक्लेम कर रहा है, जो कि है भी, उस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग के आता है भाई। फिर बाकी कंट्रीज़ अगर एज ए इंडिया अगर चाइना वाला हाल अपनाएगा तो कैसे इंडिया बाकी कंट्रीज़ इंडिया पे ट्रस्ट करेंगी, ये हमें सोचना पड़ेगा और इसके बारे में जवाब ढूंढना पड़ेगा। और सरकार को इस पे ये होगा कि बहुत टॉलरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा और अपोजिशन को साथ लेके चले, तभी इंडिया एक फ्रूटफुल, हेल्दी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी दिखेगा। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस टॉपिक पे, तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है एक अपोजिशन को साथ लेके चले और जो ये एमपीज़ को सस्पेंड किया है कहीं ना कहीं इनका सस्पेंशन वापस ले और एक साथ में फ्रूटफुल डिस्कशन करे, जो भी अपोजिशन की डिमांड है उसको कैटर करे और भविष्य में ऐसा ना करे कि जो बिल्कुल अपोजिशन को बिल्कुल टारगेट ना करे, ऐसा कुछ भी ना करे। और अगर कोई बहुत ज़्यादा रक्कस वगैरह उतार रहे हैं तो अलग बात है, बाकी अगर केवल और केवल कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है नॉर्मल तरीके से, जेन्युइन तरीके से, तो उसको बिल्कुल भी टारगेट ना करे, तभी इंडिया एक अच्छी डेमोक्रेसी के तौर पर अपना आपको इस्टेब्लिश करेगा। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और मैं आपकी ओपिनियन इस टॉपिक पे क्या है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, जो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।